अच्छा अब देखते हैं कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। जैसे tan इनवर्स की मैंने वैल्यूज निकलवाई, कॉट की मुझे वैल्यूज बतानी पड़ेंगी तुम लोगों को, वैसे ही उसका ग्राफ बन जाएगा। यदि डायरेक्टली मैं तुमसे कहूँ ना कि कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे आएगा, तो अभी तक हालांकि तुम्हारा भी अब थोड़ा वर्क होना चाहिए कि सर इसका ग्राफ तो हम खुद ही बना देंगे। सुनो, मैं तुम्हें कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ का बेसिक यहाँ आइडिया दे रहा हूँ। बेटा ये सारे ग्राफ, तुम्हें सारे ग्राफ खुद प्लॉट करना भी आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है सारे। कोई चीज़ जैसे मुझे याद है मान लो, तो वैसी याद नहीं हुई है, उसकी इंपॉर्टेंस है इसलिए वो याद है। देखो, एक तो मुझे इसके डोमेन और रेंज तुरंत याद है। तो बात करूं मैं कॉट इनवर्स एक्स की, तो डोमेन इसकी रियल नंबर है और इसकी रेंज है 0 से पाई, जैसे कॉस इनवर्स की रेंज थी वही है सेम। और सेम प्रोसेस से जो कॉट इनवर्स एक्स है ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। यदि मैं बात करूंगा कि ये माइनस इन्फाइनाइट पे कितना आएगा, तो ये ले लेगा माइनस इन्फाइनाइट पे लेगा पाई वैल्यू। मतलब ये ग्राफ, वो सारी वैल्यूज याद रखना। कॉट 90 कितना होता है? 0। तो 0 पे 90 मिल जाएगा। अब सुनो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इधर देखो, अब इस पे ही मैं इसके ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं। ये ग्राफ आएगा इस तरीके से, सीक्वेंस वही होगी, वेव आएगी इस तरीके की, लेकिन ये ऐसे ऐसे लगाएगा। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब देखो छोटे एक्स इधर है, इस एक्स से मैं आगे बढ़ रहा हूं, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और इसकी वैल्यू पाई से नीचे की तरफ आएगी। जब मैं इन्फाइनाइट की तरफ जाऊंगा तब ये 0 की तरफ आ जाएगा एकदम। मैं तुम ग्राफ को देख के देखो क्या क्या जज कर सकते हो। जैसे ये ग्राफ किसका है? सर इसका है, अच्छी बात है। तो ये पॉइंट कितना हो गया सर? ये पॉइंट हो गया 0,π/2। इसका मतलब तुरंत तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि सर कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू π/2 होती है। बहुत बढ़िया बात, ये लिखा है। अच्छा अच्छा सर ये बताओ कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/4 होती है। तो 1 कहाँ है? ये रहा, और π/4 वैल्यू यहाँ मिल जाएगी π/4। तो π/4 के करस्पॉन्डिंग मैंने मान लिया यही 1 है। देखना इधर ध्यान से, इधर देखो सर, तो ये बताओ कॉट इनवर्स 1 से आगे √3 मिलेगा, √3 1 से आगे मिलेगा, तो √3 पे वैल्यू कितनी होगी? तो π/4 से छोटी होगी। तो 45 से छोटी कितनी? 30 यानी π/6, तो π/6 मिल जाएगा। ये 1/√3 कहाँ मिलेगा? 1/√3 सर इधर मिलेगा। 1/√3 पे वैल्यू वो 60 मिल जाएगी। जैसे 1/√3 यहाँ मिल गया, 1/√3,0, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखोगे, इसकी वैल्यू ये आ रही है। मतलब मैंने पूछा कॉट इनवर्स 1/√3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? π/3, 60 आ गई। अब इधर ही देखना, जैसे ही मैंने नेगेटिव वैल्यूज पूछी, जैसे मैंने माइनस, जैसे 1 ये है तो सर इधर -1 भी होगा, बिल्कुल होगा। तो सर -1,0 पर वैल्यू, मतलब -1 पे वैल्यू, मतलब किसी ने पूछा कॉट इनवर्स -1, इस पे वैल्यू, हाँ अब यहां देख लो भाई साहब, इसकी वैल्यू के लिए आप ध्यान से देखो, ग्राफ आपको यहां दिखाई देगा और ये वैल्यू 180 से नीचे है, नेगेटिव तो ये कभी नहीं जा रहा है। इसकी वैल्यू मिलेगी 3π/4, पाई माइनस π/4, ये 3π/4 है। देखो यही समझना था, 3π/4। अब मैं तुम्हें एक चीज बताने जाऊंगा थोड़ी देर में कि निगेटिव वैल्यूज में भी तुम्हें क्या करना है। देखो बेटा, इसलिए कहा था कि सारे ग्राफ्स की सारी वैल्यूज को ध्यान से समझना है। भाई साहब ये 0 से पाई जाता है तो नीचे जाएगा ही नहीं ना। कॉस इनवर्स एक्स की तरह इसका नेचर है। देखो साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एक नेचर के हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स भी एक नेचर के हैं। और ये ग्राफ सब बने ऐसे ही हैं, सबकी डोमेन डिसाइड की, उससे पॉइंट निकाले, पॉइंट निकाल के उनको ड्रॉ किया, वो ज्योमेट्री आ गई, वो उसके ग्राफ आ गए। और एक बात बताओ, मैं क्यों कह रहा हूं ग्राफ को दिमाग में रखो? क्योंकि तुम्हें डोमेन पता होगी, रेंज पता होगी, तो तुम ये गलती नहीं कर पाओगे कि कॉट इनवर्स -1 तो -π/4 बोल नहीं पाओगे भाई साहब, क्योंकि तुम समझ में आएंगे कि सर ये तो 0 से पाई जाएगा, तो नीचे तो मैं बोल ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। हाँ, हम 0 से पाई जाएगा तो ठीक है। अब वो 45 पे काम नहीं हो रहा, 135 पे हो रहा होगा।
तो 135 पे ही होगा, 135 पे 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135, तो 135 पे ही वर्क होगा। वो जो काम इधर अब हो रहे थे, अब वो 180 माइनस पे होने लगेंगे वही काम सारे। समझना इस बात को। और ग्राफ कैसा है ये? डिक्रीजिंग। एक्स बढ़ते ही वैल्यू पाई से घटते घटते जीरो हो जाएगी। याद रहेगा? बात समझ में आई है? ठीक है। फिर इसकी करस्पॉन्डिंग, पता है ये जो इतने इतने कर दिए मैंने, यही क्वेश्चन है एक तरीके से कि कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स -√3, यही पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो एक बार काम करते हैं, थोड़ा ग्राफ और देख लेते हैं। चले आगे। नेक्स्ट देखो, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। बेटा ग्राफ प्लॉट करते समय सबसे पहले मेरे पास इनकी डोमेन आ जाती है दिमाग में तुरंत ही, क्योंकि बिना डोमेन के तो ग्राफ बनेंगे ही नहीं। तो सिमिलरली मुझे ये बताओ इसकी डोमेन, अब इसकी डोमेन दिमाग में नहीं आई तो ग्राफ नहीं बनेगा भाई साहब इसका। अब तुम्हारे दिमाग में आना ही जरूरी है। आई डोमेन? हाँ, डोमेन नहीं आएगी तो ग्राफ नहीं बनेगा। पहले ये देखो, सीधी लाइन है, पहले ये देख लो सीधी है कि नहीं है। ठीक है, हाँ रियल नंबर -1। अब देखना, उसको समझना है यहाँ पे इसका क्या मतलब है वो भी देखना। ऑलमोस्ट सीधे होने चाहिए वैसे। हाँ तो ये बताओ ना यार, टेढ़ी बेड़ी में यहाँ से दूर से दिखाई नहीं देता मुझे, पास में से सही है। थोड़ा सा यही देखते रहो। अब सुनो, मतलब क्या देखना है हमें, ये -1 से इधर नहीं जाएगा। मीन्स यहां पर मैंने मान लिया -1,0, इसके इधर नहीं आना है। ऐसे ही ये 1,0, इसके इधर नहीं आना है। चाहो तो यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो यहां पे। मीन्स मुझे अपने ग्राफ को ऐसे रखना है। कौन सी? बहुत टेढ़ी है। अब बहुत टेढ़ी का सॉल्यूशन कर देते हैं, सही है। ठीक है, अब सुनो, ये इधर नहीं आना है, मतलब कुल मिला के ग्राफ इधर रहेंगे, इधर। अच्छा मैंने ये वाली लाइन किसकी खींची है? ये लाइन खींची मैंने पाई की, y इज इक्वल टू पाई ये, और ये लाइन y इज इक्वल टू 0 है क्योंकि x एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0,0। ठीक है, एक बात और है, जब मैं 0 से पाई जाता हूं तो बीच में मुझे π/2 मिलेगा। तो π/2 करस्पॉन्डिंग मुझे एक लाइन और ड्रॉ करनी है एकदम मिड में। तुम सीधी देख लेना, और मैं मिड में लगभग मैंने ये लाइन बना दी। ठीक है, अब यदि इसके कलर को चेंज कर दिया जाए, हल्का हल्का चेंज कर देते हैं एक बार, हालांकि जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब सुनो, मुझे रेड मार्क्स के इधर नहीं आना है, बीच में नहीं, इधर रहना है। अच्छा अब देखो, सेक थीटा की वैल्यू याद करो, -1 कब होगी? पाई पे होगी। तो बता -1, पाई पहला पॉइंट मिल जाएगा मुझे, -1, पाई। तो पाई ये वाला पॉइंट देखो, -1, पाई है ये वाला पॉइंट। सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ के लिए जो वैल्यूज सेक से थी, मतलब सेक थीटा की वैल्यू याद है तो इनवर्स वाली वैल्यू भी याद है, तो वो पॉइंट्स मिल जाएंगे सारे, उन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। तो तुम ध्यान से देखोगे, -1 जो सेक की वैल्यू थी वो पाई पे आती है, तो सेक इनवर्स -1 पाई हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, बाकी तुम याद करो, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि भैया सेक 135 3π/4 पे वैल्यू निकालोगे तो -√2 आएगी। तो करस्पॉन्डिंग जब -√2 देखोगे ना तो उसकी वैल्यू तुम्हें यहां मिलेगी 135। मीन्स ये ग्राफ पता है ऐसे मिलेगा, इस तरीके का, ऐसे नेचर का। तो मैं यहां प्लॉट कर दे रहा हूं, देखना ये ग्राफ आएगा -∞ पे -90, और उससे फिर ये रीजन आ रहा है ये। अच्छा एक बात देखो, इस ग्राफ के नेचर को देखो, यदि मैं x को बढ़ा रहा हूं तो वैल्यू क्या कर रही है? बढ़ रही है। समझना है इस चीज को, क्योंकि हमें नेचर भी जज करते चलते हैं। अच्छा सिमिलरली जब मैं यहां पहुंचा, अब याद करो सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सेक इनवर्स 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। भाई सेक 0 1 है, तो सेक इनवर्स 1 0 हो जाएगा। तो सेक इनवर्स 1 कितना आएगा? 0। तो ये पॉइंट मिल गया। हाँ ठीक है, बोलने में चला गया होगा। तो सेक इनवर्स 1 पे कितना आ जाएगा? 0। उसके बाद करस्पॉन्डिंग तुम देखोगे ना, जैसे मैं पूछूं आपसे
कि भाई बताओ √2 वैल्यू कब होगी, तो 45 पे होगी, तो √2 आ गई तो मिलेगा 1 से आगे, तो उस पर वैल्यू 45 मिल जाएगी। मतलब ये ग्राफ का नेचर ऐसे आ गया, ये आ गया। तो बेटा आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो, -∞ से 1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट डोमेन आ गई। इसी डोमेन को लिखने का तरीका हो गया -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। रेंज को ध्यान से देखना, रेंज, इसकी रेंज आ रही है वो क्या आ रही है 0 से पाई। 0 से पाई में सारे पॉइंट्स नहीं है, एक बीच वाला पॉइंट है π/2, वो माइनस करना है, -π/2। ये वाली जो लाइन बन रही है इस पॉइंट को लिख लो 0, π/2 है, इस पॉइंट को लिख लो 0, π है, वो मैंने बताया था उसमें बनाते समय। तो बस ये सेकंड इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया। तो तुम पता ग्राफ को देख के भी सारी वैल्यूज बता पा रहे हो। कोई पूछे सेकंड इनवर्स √2, तुम्हारा दिमाग यहाँ स्ट्राइक करना चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसे नेगेटिव वैल्यूज पूछे तो तुम्हें इसकी क्या रेंज याद आनी चाहिए। नेगेटिव इधर है लेकिन वो आई आंसर कहाँ आएगा, π/2 से पाई की रेंज में आएगा, 90 से बड़ी वैल्यूज पे आएगा, वो दिमाग में रह जाएगा, तो गलती नहीं होगी। जैसे कोई पूछे कि भैया सेक इनवर्स -2/√3, तो 2/√3 के करस्पॉन्डिंग समझ जाओगे कहां पहुंचना है अपन को, वहां पहुंच जाएंगे। जैसे ये सेक इनवर्स -√2, तो -√2 के करस्पॉन्डिंग 3π/4 पे पहुंच गई। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई साहब। और पता है सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने एक ऐसा ग्राफ ही बना के दिया और बीच में यहाँ पे स्टार बना दिया था, वो कह रहे थे ग्राफ चेक करो किसका ग्राफ है। अभी आ जाएगा ग्राफ, पड़े हुए हैं क्वेश्चंस में, वो भी देख लेंगे। तो ये किसका ग्राफ हुआ, डोमेन, रेंज, क्लियर, फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कौन कौन से इंक्रीजिंग हो गए यार, साइन, टेन और सेक। साइन, टेन, सेक इंक्रीजिंग है। अब देखो है तो कॉस और सेक एक जैसा नेचर, लेकिन कॉस डिक्रीजिंग है, सेक इंक्रीजिंग है। अब एक काम करते हैं, जो लास्ट ग्राफ है वो भी देख ही लेते हैं, कोसेक का, जिससे कि ये समझ में आएगा उसका नेचर क्या है। तो इसको देख लेते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस मेरे साथ बस बनवा लो, सीधी बन जाए। ये सही है ऑलमोस्ट, ठीक है, सही है ऑलमोस्ट में। अब इनको देखना, बोलो ये डोमेन इसकी -∞ से -1 और 1 से इनफाइनाइट। तो कुल मिला के मुझे फिर 2 वर्टिकल लाइन यदि ड्रॉ करनी पड़े तो ये वर्टिकल लाइन एक, और वर्टिकल लाइन का कलर और रोटेशन लगभग देख लेना। ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन, ये कलर देख लेना। चलो मतलब कुल मिला के मुझे ग्राफ को किस तरीके से बनाना है वो मैंने रफ फिगर बना दिया। अब ये बन गया -π/2, ये बन गया π/2, क्योंकि मुझे इसकी रेंज भी पता है, इससे ऊपर इधर उधर नहीं जाना। अब ये कोसेक का ग्राफ है तो कोसेक की वैल्यूज दिमाग में होनी चाहिए, कोसेक की वैल्यूज दिमाग में अपने पास। अच्छा कोसेक की वैल्यूज दिमाग में, अब मैं कहूं कि बताओ कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 90 की 1 होती है। तो कोसेक 91, तो कोसेक इनवर्स 1 कितना होगा 90। अब देखो 1 पे सीधे 90 पहुंचना है, यानी ये पॉइंट मिल गया मुझे, इस पॉइंट को मैं डार्क कर दे रहा हूं, π/2 होगा। तो 1, π/2 पॉइंट मिल गया। चाहो तो लिख लो 1, π/2 पॉइंट है ये। सिमिलरली तुम देखोगे -1 पे -π/2 मिल जाएगा, तो -1, -π/2 मिल जाएगा। देखो ये 2 पॉइंट्स आते ही मेरे दिमाग में एक बात आ गई, अब मुझे या मतलब इससे आगे जाना था इधर। तो पता है इस ग्राफ का नेचर आएगा इस तरीके से, ऐसे नहीं। अब ये है कैसा वो तो तुम चेक करोगे, ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ऐसे यहां से उठता हुआ इधर जाएगा ऐसे। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं वैल्यूज को, यहां से इसमें पुट करना। तो सबसे पहले ये ओरिजिन हो गया 0,0, ये क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। अब देखना मुझसे कोई कहे कि मैंने -∞ के आसपास कोसेक के अंदर रखा, कोसेक इनवर्स, हालांकि इन्फाइनाइट रख तो सकते नहीं है, सोच रहे हैं कि कोसेक -∞। याद करो कोसेक किस एंगल पर डिफाइन नहीं होता, जब 0 हो जाता है। अच्छा कोसेक 0 कब होगा, एक तो जब साइन 0 हो जाता है, मैं कोसेक नॉट डिफाइन कब होगा, जब साइन 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो ये बताओ मुझे यहां पर जो x है वो क्या x कितना है इनफाइनाइट,
तो मैं आपसे पूछता हूं कोसेक इनवर्स इनफाइनाइट पे y की वैल्यू क्या हो रही होगी, तो जीरो के आसपास ही तो होगी, तो जीरो के आसपास ही लगा हुआ ग्राफ है, यानी ये वैल्यूज यहां मिलेगी। यहां यदि इस पॉइंट को लिखा जाएगा तो माइनस इनफाइनाइट कॉमा जीरो लिखा जाएगा, तो वैल्यू यहां मिल गई मुझे। अब जैसे ही मैं x को आगे बढ़ा रहा हूं वैल्यू नीचे जा रही है, देखो x आगे बढ़ रहा है वैल्यू नीचे जा रही है, x और बढ़ा वैल्यू नीचे चली गई, x कहां आया -1 पे, x इधर इंक्रीज कर रहा है इस तरफ, तो -1 आया वैल्यू -π/2 आ गई, तो x बढ़ाने पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फिर आगे देखो x और बढ़ रहा है, बीच में तो नहीं जा रहा, अब जंप करके यहां पहुंच गया, अब देखा 1, जैसे पूछा कोसेक इनवर्स 1 π/2 आंसर आ गया। फिर मैं x को बढ़ा रहा हूं वैल्यू फिर डिक्रीज करते करते आ रही है, तो ये कोसेक इनवर्स x का ग्राफ आ गया, डिक्रीजिंग ग्राफ है बाय नेचर, डिक्रीजिंग, ये समझ में आया। अच्छा अब ये भी समझ में आया इनपुट भी क्या करना है, जैसे √2 इनपुट कर सकता हूं मैं, √2 मैं 2/√3 मतलब 1 से उधर वाली वैल्यूज इनपुट करूंगा, और पता है इन्हीं वैल्यूज की तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई गई थी भाई साइन 60 जो था वो √3/2 था साइन 60, और कोसेक 60 2/√3 था, तो वो बात यहां क्लियर होती चली जाएगी ना। अब सुनो मैं आपसे पूछूं कोसेक इनवर्स √2, कोसेक इनवर्स √2, बोलो वैल्यू कितनी आएगी, π/4 45। अब 45 कहां है देखो, इस पे वैल्यू ग्राफ देखो, अच्छा 90 से पी 45 बिल्कुल सही है सर, ये 45 आ गई, ये ग्राफ है करस्पॉन्डिंग देखो 45 पे, तो पॉइंट मिल गया मुझे। अब मैं पूछूं कोसेक इनवर्स -√2, तो -√2 यहां मिलेगा, -√2 पे वैल्यू देखूंगा ओ -π/4, यानी ये बात समझ में आती है जब तुम्हें डोमेन रेंज ग्राफ की क्लियर है ना, तो वो सारी वैल्यूज निकालने में भी गलती नहीं करोगे, इसलिए ग्राफ सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो फंडामेंटली पता है, आपने यदि ग्राफ दिमाग में फिट कर लिए तो जितने भी सीबीएसई बेस्ड छोटे क्वेश्चंस हैं वो तो सब हो गए बिना ट्रिग्नोमेट्री को देखे हुए। हाँ बाकी इतना बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री से वो वैल्यूज तो पता होनी चाहिए। तो ग्राफ अपने दिमाग में पूरी तरीके से फिट करने हैं, सबकी डोमेन फिट करनी है और सबकी रेंज फिट करनी है, और सब हो जाएंगे सब बेटा। हाँ और क्या फिट करना है भाई, नहीं डोमेन और रेंज के अलावा नेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला, इनइक्वालिटी में काम आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो यहां तक ये सारे ग्राफ को सिस्टमेटिकली तुम लोग दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि इधर देखो इसके बाद तुम देखोगे ना ये एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में ये बताया जा रहा है कि सबकी डोमेन और रेंज तुम्हें याद भी करनी है। एक काम करते हैं, इधर देखो सारे फंक्शन में यहां लिख रहा हूं, पहला फंक्शन क्या साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स, फिर tan इनवर्स एक्स, फिर कॉट इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स, फिर कोसेक इनवर्स एक्स। अब सुनना सबकी डोमेन दिमाग में तुम्हें फिट करनी है, मैं लिख दे रहा हूं -1 to 1, इसकी भी सेम है, इसकी रियल नंबर इसकी भी सेम है, इसकी को मैं लिख रहा हूं रियल नंबर -1,1, और इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। सॉरी बेटा सबकी डोमेन के बाद सबकी रेंज, और वो भी इस चार्ट से तुम याद रखना इजीली तरीके से, इसके करस्पॉन्डिंग आएगी -π/2 to π/2, ठीक, और ये क्लोज्ड ब्रैकेट। अब सुनना दूसरी कॉस की 0 to π, ये भी क्लोज ब्रैकेट। यदि बच्चों को ये दो याद है ना तो मैं कहता हूं बाकी सारी याद है। साइन जैसी 10 की है बस ओपन हो जाएगा -90 to 90 ओपन, कॉस जैसी कॉट की है ओपन हो जाएगा 0 to π, सेक की बिल्कुल कॉस जैसी है 0 से π तुम जाओगे, बीच में आने वाले 90 को बस माइनस कर देना, हटा देना। कोसेक की बिल्कुल साइन की तरह है, जब आप -90 से 90 जाओगे बीच में कौन आएगा 0, इस 0 को हटा देना। ग्राफिकली अभी देखा था ये 0 ही तो हटा है, वो 0 हटा है, तो ये सबकी डोमेन और रेंज प्रिंसिपल वैल्यूज। देखो सुनो भाई, मैंने ये टेबल बनाई है, तुम्हें दिमाग में नोट करनी है, बार बार ऐसा मत करना कि 10th की तरह की इसको क्या कहते हैं बना के देख लेते थे, ये दिमाग में इतनी फिट हो जानी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आईटीएफ में पढ़ना भी तो इतना ही है यार। जिसको ये पता है पूरा आईटीएफ पता है, फिलहाल जो तुम्हारी सीबीएसई ने इसमें छोड़ा है
उतने के लिए तो मोर देन सफिशिएंट चीज है। और देखो इतनी बात के बाद ही इधर सुनो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो क्वेश्चंस करने हैं हमें सारे। तो अब होमवर्क समझो करना क्या है आज, तो मैं ये सारी वैल्यूज सारे ग्राफ एक बार खुद ड्रॉ करके देखने हैं, दिमाग में फिट करने हैं, मैं पूछूंगा 2 महीने मुझे क्लियर बतानी है, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे।